तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद आने और उनकी हुकूमत के घर जाने के बाद चेयरमैन पीटीआई ने एक के बाद एक ऐसे ब्लंडर्स किए जिनका खमियाजा आज उनको और उनकी पार्टी को पूरे मुल्क से खत्म होने की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। पंजाब और केपी असम्बलियां जिस सुहाने ख्वाबों की तकमील के लिए तोड़ी गई वो पूरे नहीं हो सके, जिसके बाद नई हुकूमत का मिशन तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पूरे मुल्क से खात्मा था। इसके लिए पहले आज़ाद कश्मीर में एक सफबंदी की गई और वहाँ की मजबूत हुकूमत में नकब लगाकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खत्म किया गया, जिसके बाद आज गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला की अदालत के हाथों नाअहली ने तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में हुकूमत के खात्मे को यकीनी बना दिया है। गिलगित की अदालत ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वजीर आला खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दे दिया है। खालिद खुर्शीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद और नून लीग के राना फरमान अली ने खालिद खुर्शीद की डिग्री को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजीर आला को नोटिस जारी कर दिया था। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को अदालत में चैलेंज कर रखा था, जिस पर चीफ कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील दिया, जिसने केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की डिग्री लंदन की थी और उन्हें GB बार काउंसिल ने वकालत का लाइसेंस भी जारी कर रखा था, लेकिन लंदन की यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री की तस्दीक नहीं की गई। जस्टिस इनायत, जस्टिस जौहर और जस्टिस मुश्ताक पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत की और इस केस में हायर एजुकेशन कमीशन, GB बार काउंसिल और जो वकला है उनको भी फरीक के तौर पर शामिल किया गया था, जबकि सीनियर वकला अदालत की मुआवनत भी कर रहे थे। अदालत ने आज समाअत मुकम्मल करके कुछ देर का वक्फा लिया। बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दे दिया। इससे कबल आज सुबह गिलगित बल्तिस्तान की अपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई थी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक ने अदम एतमाद जमा होने की तस्दीक करते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर 9 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। इस पर मजीद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। अदालत से नाअहली का सामना करने वाले वज़ीर आला खालिद खुर्शीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सदर भी हैं। उनकी नाअहली तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यही वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे जिन्होंने सानिया 9 मई के बाद अक्सर PTI रहनुमाओं को इस्लामाबाद में एक GB हाउस में पनाह दे रखी थी। इसी वजह से उन्हें कुछ घंटों के लिए हाउस अरेस्ट भी किया गया। खालिद खुर्शीद का शुमार चेयरमैन PTI के करीब तरीन साथियों में भी होता है। हुकूमत जाने के बाद से खालिद खुर्शीद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ हर मौके पर साथ थे, यहाँ तक कि अदालती पेशियों पर, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जाती सिक्योरिटी गार्ड्स भी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते थे और यह सब खालिद खुर्शीद की वजह से मुमकिन था। और नौबत यहाँ तक भी पहुंची थी कि एक मौके पर इस्लामाबाद पुलिस और GB पुलिस आमने सामने आ गई थी और उनके आमने सामने आने की खबरें रिपोर्ट भी हुई थी। सानिया 9 मई से मुताल्लिक ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आला GB ने बहुत सारे सहूलतकारों को अपने पास पनाह दे रखी थी। और ख़ास तौर पे आज जब चेयरमैन PTI अदालत पेशी के मौके पर गए तो सहाफ़ियों की जानिब से उनसे सवालात किए गए कि वज़ीर आला GB जो है नाअहल हो गए हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला GB जो है वो सबसे कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर थे। आज से पहले हम उनकी ज़ुबानी ये सुनते रहे कि उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस है, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार है, तब्दीली की अलामत है। लेकिन आज जब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल हुए हैं तो हम ये सुन रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर थे। अब सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा पिलर जो परवेज़ खटक की सूरत में था, 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, परवेज़ खटक चीफ मिनिस्टर थे और बारहा वो ये बरमला तौर पर कहते भी रहे कि उनके साथ 40 से 50 लोग ऐसे हैं कि अगर वो पिलर्स हटा लिए जाए तो हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। अब परवेज़ खटक की राहें जुदा करना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मजबूत पिलर निकल चुका है, यानी KP से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हुआ। उसके बाद हमने आज़ाद कश्मीर के फ्रंट पे देखा कि वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हुआ। GB एक ऐसा फ्रंट था जहाँ से सहूलतकारी हो रही थी। वज़ीर आला GB भी कर रहे थे, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भी दे रहे थे, PTI के लोगों को अपने पास पनाह भी दे रहे थे, यानी बहुत बड़ी जाए पनाह PTI के लिए खालिद खुर्शीद की सूरत में थी। अब वो जाए पनाह भी नहीं रही है। तो प्रैक्टिकली अगर ये कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया है इस सूरत में, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। प्रिएम्प्टिव मेजर ज़रूर था ना, अहली से पहले एक जो है असम्बली के अंदर जो है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी और उस तहरीक को जमा कराने का मकसद भी ये था कि असम्बली डिज़ोल्व करने का इरादा खालिद खुर्शीद रखते थे, उनको असम्बली रेजोल्यूशन से रोका जाए। लेकिन अब उसकी नौबत भी नहीं आई है, क्योंकि जो डिसीजन कोर्ट की तरफ से सामने आया है उसमें वाज़ेह है डिस्क्वालिफिकेशन, और यही
अब जाहिर है उनके अपोनेंट्स भी चाहते थे और उन्होंने रिट पिटीशन भी इसलिए दी हुई थी, इलेक्शन कमीशन को पहले मामला भेजा। जब इलेक्शन कमीशन में ये मामला आया तो उसके बाद खालिद खुर्शीद खुद अदालत पहुंचे थे, अदालत का दरवाजा उन्होंने खुद खटखटाया था कि शायद अदालत से कोई रिलीफ मिल सके। अदालत से लेने तो रिलीफ गए थे, लेकिन अल्टीमेटली जब केस की रोजाना की बुनियाद पर समाप्त हुई तो ये केस उनके अपने गले पड़ गया है, डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। हमने कुछ ऐसा ही मामला कश्मीर के फ्रंट पर भी देखा था, वहां पर सरदार तनवीर इलियास को भी कोर्ट से ही नाअहली का सामना करना पड़ा था, यानी वहां पर भी सरदार तनवीर इलियास का पता कोर्ट के रास्ते साफ हुआ। उसके बाद हुकूमत के अंदर जो चेंजेस आए, खुद पार्लियामान के अंदर से, असम्बली के अंदर से, वहाँ आज़ाद कश्मीर में जो हमने देखा, उसके बाद जीबी के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही कि एक तरफ तो वज़ीर आला जीबी का पता साफ हुआ है, अब उसके बाद असम्बली के अंदर भी एक चेंज नविश्ता दीवार है, जिसके बाद जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स है या अब की हुकूमत है, यकीनन वो बहुत खुश होंगे और इस मामले को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एक तरफ कश्मीर में हमने देखा, केपी के अंदर देखा, पंजाब में सिचुएशन बड़ी दगरगू रही है, सूरत हाल बड़ी ख़राब रही है, अब जीबी के अंदर भी ये सब कुछ हुआ है, तो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा ब्लो ज़रूर है पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के लिए। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें ज़मानतें आज भी चेयरमैन पीटीआई ने ली हैं। तकरीबन 16 के करीब ऐसे केसेस हैं जिनमें वो आज ज़मानतें लेकर इस्लामाबाद से गए हैं, और उसके बाद नैब रावलपिंडी में भी बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की पेशी हुई, वहाँ भी पूछगछ की गई अलकादे ट्रस्ट केस के सिलसिले में, और अलकादे ट्रस्ट केस भी ओपन एंड शट केस करार दिया जा रहा है। अब जब पॉलिटिकल बैटल फील्ड से इमरान खान चेयरमैन पीटीआई की जो है वो हर जगह से एलिमिनेशन ओमिशन दिखाई दे रही है, तो अल्टीमेटली अब उनकी अपनी गिरफ्तारी भी नविश्ता दीवार दिखाई देती है। जो नैब लॉ के अंदर अमेंडमेंट हुई नैब ऑर्डिनेंस की सूरत में, उसके बाद आज ये बहुत से लोगों का तासुर ये था कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिल सकेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो रिलीफ मिला है। लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो केस अलकादे ट्रस्ट केस का है उसमें बहुत से लोगों के वादा माफ गवाह बनने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें फराह गोगी भी हैं, जिसमें शहजाद अकबर भी है। दुबई में नैब की टीम उन तक पहुंची थी, पूछगछ भी की गई थी, वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट किरदार अब परवेज़ खटक का भी है, परवेज़ खटक से मुतालिक भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो मामला कैबिनेट के अंदर था, और कैबिनेट के अंदर मौजूद जो वज़रा हैं उस वक्त, जो कैबिनेट सेटिंग्स के अंदर मौजूद होते थे, यकीनन वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इससे पहले फवाद चौधरी से मुतालिक भी खबरें आ रही थी कि फवाद चौधरी भी जो है वो नैब में पेश हुए हैं, और इस हवाले से जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं वो उन्होंने रख दिए हैं। फैसल वोडा से मुतालिक भी जो उनका स्टेटमेंट है वो भी सामने आया, और फिर नैब में जो उनका जो रिटन स्टेटमेंट है उस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी एविडेंसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से हुकूमत कॉन्फिडेंट है या मजबूत है, पैरों के साथ कार्रवाई कर रही है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये ऐसा ओपन एंड शट केस है जिसको देखते हुए नैब लॉ के अंदर भी अमेंडमेंट की गई है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस तो सुपीरियर जुडिशरी के अंदर कुछ तनख्वाहों में इजाफे की बात हो रही है, और तनख्वाहों में इजाफे का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इस हवाले से कन्फ्यूजन खासी मौजूद थी कि तनख्वाहों में कटौती की गई है या फिर इजाफा किया गया है। अब ये सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि जुडिशरी की तनख्वाहों में अलाउंसेस में इजाफा हुआ है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2023 के जरिए से हुआ है।